हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ओके, नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। मैंने अपने क्लॉज के वीडियोस में आपको बताया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसे कहते हैं। आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वह केवल एक होता है और इसका मतलब वह स्वतंत्र सेंटेंस है। तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी लिंकर ऐड नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, यह एक स्वतंत्र सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को लेकर बनता है। दो या फिर दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को लेकर बनता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस और उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वो जुड़ा रहता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जानने का सबसे इजी वे है कि आप इसको याद रखिएगा। फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज का फुल फॉर्म है F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, D से बट, O से और, Y से येट, S से सो। इस तरह इन सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग लेटर एंड रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। मैं लेटर लिख रही हूँ, मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, एंड रोहन, और रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर आई एम राइटिंग अ लेटर, यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इन दोनों को जोड़े हुए है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, जो कि फैन बॉयज के ए से आया है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। तो इस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन डिपेंडेंट क्लॉज विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं? ऑल्दो, एज, आफ्टर, सिंस, बिफोर, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, इफ, बिकॉज, इवन, देन। ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए काम में आती है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब हम ना जोड़े तो उसकी जगह पर हम रिलेटिव प्रोनाउन को भी जोड़ सकते हैं, जैसे who, whom, whomever, whose, that, which। ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो मेनली हमारा जो सेंटेंस है उसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए और उस दोनों को जोड़ने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत होती है। तो आप इसको याद रखिएगा, तभी जाकर आप ये कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लर्न इंग्लिश परफेक्टली बिकॉज आई स्टडीड वेरी हार्ड। मैंने इंग्लिश बहुत ही अच्छे से सीखा क्योंकि मैंने इसके लिए कठिन पढ़ाई की है। तो मैंने आई लर्न इंग्लिश परफेक्टली जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई स्टडीड वेरी हार्ड जो है ये है डिपेंडेंट क्लॉज और इसको जोड़े है बिकॉज ने। बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज दोनों को जोड़ता कौन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आप जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तब आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डालकर सेंटेंस को कंप्लीट करें या फिर आप रिलेटिव प्रोनाउन को डालकर सेंटेंस को बनाएं। और यहाँ पर जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तब आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को डालें जो कि फैन वॉइस है। तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो सेंटेंस कुछ अलग ही बन जाएगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड राइट नाउ। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत कुछ बहुत ही इजी तरीके से बताया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।